बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर बात की जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का एक सेल्स मैनेजर कह लें या आईटी एक्सपर्ट कह लें जिसका नाम आतिफ़ है, और उसकी अहलिया निदा, जो दोनों मियाँ बीवी इस कंपनी में काम करते रहे। आतिफ़ के ऊपर रोशनी डालूंगा, कुछ वॉइस नोट चलाऊंगा कि आतिफ़ इन्वेस्टर्स को किस तरह घेरता था, क्या चिकनी चुपड़ी बातें उनके साथ किया करता था। फिर निदा जो है वो आपको मालूम है कि उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो आप देख भी सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ी हैं, दीगर और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी पड़ी हैं। फिर साथ साथ मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और इंशाल्लाह मैं तमाम इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलूँगा। एफआईए में जो दरख्वास्त देनी है वो भी आपको बताऊंगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम रिट भी दायर करेंगे। तमाम इन्वेस्टर्स अगर मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सैयद मोहसिन सुल्तान शाह, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राना फयाज, जो उनके डायरेक्टर सेल्स हैं जिनका नाम मोहम्मद जवेद है, जो उनके सेल्स मैनेजर हैं या आईटी एक्सपर्ट हैं आतिफ़, जो आतिफ़ की अहलिया निदा, और जो और चीमा भी है, एक इमरान भी है, इन सब को हम इंशाल्लाह कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सरमाया आपको वापस मिले। फिर आतिफ़ के मतलब प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आतिफ़ को हायर करने वाला सिकंदर ज़िया संधू था, जो ऑलरेडी 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनी से फ्रॉड करके पाकिस्तान से भागा हुआ था। सिकंदर ज़िया संधू और आतिफ़ की जो आपस में डिबेट हुई, क्योंकि सिकंदर ज़िया संधू ने ही आतिफ़ को एज अ आईटी एक्सपर्ट इस्लामाबाद ऑफिस में रखा था। उसके बाद आतिफ़ को ये टास्क दिया गया था कि उसने तमाम सोशल मीडिया की ऐप्स हैं वहाँ पे बूस्टिंग लगानी है, वहाँ पे शूट आउट करवाने हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को, मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को लेके आना है। और फिर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि आतिफ़ ने, सिर्फ एक आतिफ़ ने अकेले कितनी सेल की, उसकी अहलिया निदा ने कितनी सेल की। फिर कल के प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आतिफ़ कहाँ का रिहायशी है। जो इन्वेस्टर्स उसके इलाके के होंगे तो वह बआसानी उसके घर पहुंचकर उसके वालिद को कहकर, उसके जो और रिलेटिव्स हैं उनको कहकर आप रकम वहाँ से भी निकलवा सकते हैं। लेकिन आतिफ़ की जहाँ तक बात है तो ये मैं आतिफ़ के 2 वॉइस नोट चलाता हूँ। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस तरह घेरता था, उनके साथ क्या चिकनी चुपड़ी बातें करता था, उनको क्या कहता था। ज़रा ये वॉइस नोट आतिफ़ के सुने, जो डायरेक्टर, जो सेल्स मैनेजर भी बना हुआ है, जो आईटी एक्सपर्ट भी बना हुआ है। क्योंकि जितनी भी आईटी के मतलब यानी कि जो सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो एडवर्टीज़मेंट होती थी, जो टिकटॉकर या यूट्यूबर्स की जो वीडियोस होती थी, उनको बूस्ट यही बंदा लगवाता था और ये उसके भी पैसे लेता रहा। इसने जितनी सेल दी, उस सेल के बदले इसने क्या कुछ लिया वो भी आपको बताऊंगा। ज़रा ये आतिफ़ के वॉइस नोट सुने। अल्हम्दुलिल्लाह कमर भाई, आतिफ बात कर रहा हूँ। लाला गायब हो, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है। यार मेरी असिस्टेंट है मैडम मारिया, ठीक है, उनके पास नंबर होता है, उस पर आप नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे, जिस मर्जी पे कर लें, ठीक है। जी तो नाजरीन, ये आपने वॉइस नोट सुना, ये आतिफ़ का है कि जो किस तरह आप देख लें, अब ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये नौसरबाज किस हद तक जाते हैं। फिर आतिफ़ के मतलब जो और चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम, क्योंकि कुछ सामान रखना चाहिए आतिफ़ साहब के मतलब। मैंने उनको कहा जी आप अपना मौक़िफ़ दे दें, मैं उसको भी, उसने बल्कि मुझे कॉल की, उन्हें कॉल करके कहा जी कि आप वन साइडेड स्टोरी चला रहे हैं, जो कुछ है वो नहीं है। जब मैंने उसको कहा जी कि तुम्हें सिकंदर ज़िया संधू, कासिम अवैस संधू ने इस कंपनी में भर्ती किया था, तो ये बात वो मान गया जी, बिल्कुल उन्होंने मुझे इस कंपनी में अपॉइंट किया था। और फिर ज़ाहिर बात है जब नौसरबाजी जब शुरू होती है तो फिर ये लोग बन जाते हैं मासूम, ये कहते हैं ये हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर आईटी और सेल्स मैनेजर आतिफ़ और उसकी अहलिया निदा के मतलब इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बताऊंगा। जहाँ तक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह का ताल्लुक़ है, एमडी राना फयाज का ताल्लुक़ है, डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद जवेद का ताल्लुक़ है। मोहम्मद जवेद वही है जिसके घर में नैब ने रेड किया था 2021 में, और वो अगर आप जो है गूगल के ऊपर सिर्फ लिखेंगे कि मोहम्मद जवेद नैब रेड तो आपके सामने स्टोरी ओपन हो जाएगी। फिर आप वो भी देखिएगा कि मोहम्मद जवेद के घर से नैब वालों ने क्या क्या बरामद किया था। मोहम्मद जवेद जेल में भी रह के आया और उसके बाद इसको बेल मिली थी। तो आपको एक बात मैं बता दूं, इन्होंने आपको विड्रॉ नहीं देना, क्योंकि तमाम पैसा सैयद मोहसिन सुल्तान शाह, राना फयाज, ये लोग
दुबई मुंतकिल कर चुके हैं, जो यहाँ के बैंक अकाउंट्स थे वो खाली हो चुके हैं। इन्होंने आपके साथ जो फ्रॉड करना था फ्रॉड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, इस लिंक के ज़रिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और उसकी शर्त ये होगी कि जो भी ग्रुप ज्वाइन करेगा वो अपना नाम, अपना आईडी कार्ड और अपना जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था मैग वेंचर्स का वो सबमिट करेगा, वो हमें बताएगा, वो हमें दिखाएगा, फिर वो ग्रुप में ऐड हो सकेगा। क्योंकि अब मैग वेंचर्स के जो टाउट हैं वो भी इस ग्रुप में ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताहिर नसीर आप तमाम इन्वेस्टर्स को साथ लेके चलेगा। FIA में एप्लीकेशंस कैसे देनी है उसके लिए अलग से प्रोग्राम करूंगा और कोशिश पूरी होगी कि आपका पैसा आपको ज़रूर वापस मिले। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।